हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MySQL कनेक्शन यूजिंग PHP। MySQL is the most popular database system used with PHP. MySQL is very fast, reliable and easy to use. MySQL बहुत ही important and popular database system है जिसका यूज़ हम PHP के साथ करते हैं। MySQL बहुत ही फास्ट है, रिलायबल है एंड इजी टू यूज़ है। इसकी हेल्प से हम डेटा को इजीली फास्ट रिट्रीव कर सकते हैं, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल होता है यूज़ करने में, क्योंकि PHP की तरह MySQL भी फ्री एंड ओपन सोर्स है, तो हम इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। MySQL में हम स्टैंडर्ड SQL यूज़ करते हैं। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसे हम SQL भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक तरह के लैंग्वेज होते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटाबेस होता है हमें उससे जो भी कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हमें कोई टेबल क्रिएट करना है, कोई क्वेरी रन करना है, कुछ रोज़ अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो ये सारे ऑपरेशंस हम एक लैंग्वेज की हेल्प से ही कर सकते हैं। और यही जो क्वेरी लैंग्वेज है इसे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या फिर SQL बोलते हैं। MySQL में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स में स्टोर होता है, इसीलिए MySQL को हम रिलेशनल डेटाबेस भी बोलते हैं, जहाँ पे रिलेशन का मतलब होता है टेबल्स। तो टेबल्स में क्योंकि डेटा स्टोर होता है तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन कैटेगोरिकली स्टोर करनी है तो टेबल में हम उसे इजीली स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कंपनी डेटाबेस है तो कंपनी डेटाबेस में हम कई सारे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स हो सकते हैं, उनमें अलग अलग रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो कंपनी जो है वो हमारा डेटाबेस है जिसमें हम अलग अलग टेबल्स बना सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा MySQL का। MySQL के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम कनेक्शन देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम MySQL को PHP से कनेक्ट कर सकते हैं। PHP को MySQL से कनेक्ट करने के लिए हम 2 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है MySQLi एक्सटेंशन, जहाँ पे I स्टैंड्स फॉर इम्प्रूव्ड, एंड सेकेंड मेथड है PDO मीन्स PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट मेथड जो है MySQLi एक्सटेंशन, उसका यूज़ हम सिर्फ MySQL डेटाबेस के साथ ही कर सकते हैं, मीन्स MySQLi विल वर्क ओनली विथ MySQL डेटाबेस। जबकि जो सेकेंड मेथड है PDO विल वर्क ऑन डिफरेंट डेटाबेस। मीन्स अगर हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का है कि हमें अलग अलग डेटाबेस में स्विच करना है, या फिर हमें बहुत सारे डेटाबेस पे काम करना है, अलग अलग डेटाबेस पे काम करना है, तो हम PDO के थ्रू इसको कर सकते हैं, क्योंकि PDO से जो हमारा प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम श्योर हैं कि हम सिर्फ MySQL डेटाबेस पे ही काम करने वाले हैं और सिर्फ SQL क्वेरी ही रन करने वाले हैं, तो हम MySQLi एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। MySQLi एक्सटेंशन का यूज़ करके हम PHP को MySQL से कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्स है वो है MySQLi _connect। 3 पैरामीटर्स हम इसमें देते हैं, सर्वर नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और ये तीनों ही जो पैरामीटर्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर नेम होगा वो होगा लोकल होस्ट, यूज़र नेम होगा रूट एंड पासवर्ड जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। अब क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो हमारे मशीन में ही है, हमारे पीसी में ही है, हमने XAMPP सर्वर अपने पीसी पे डाउनलोड किया है, इसीलिए यहाँ पे सर्वर नेम लोकल होस्ट है, यूज़र नेम रूट है एंड पासवर्ड यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम कोई रिमोट सर्वर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है,
उस टाइम पे सर्वर नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमें देना होता है। बट क्योंकि हमने XAMPP सर्वर मशीन में ही डाउनलोड किया है, हमारा जो सर्वर है वो हमारे ही लोकल मशीन में है, तो हम यहाँ पे सर्वर नेम देते हैं लोकल होस्ट, यूज़र नेम रूट एंड पासवर्ड जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग रहता है। तो अगर हमें कनेक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे CONN, और यहाँ पे हम mysqli_connect लोकल होस्ट रूट एंड पासवर्ड तो हमारा एम्प्टी है, तो एम्प्टी डबल कोट्स दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम कनेक्शन को क्रिएट करेंगे। अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक नोटपैड फाइल ले ली है, और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि PHP के थ्रू MySQL को कनेक्ट करने के लिए हम लिखते हैं mysqli_connect लोकल होस्ट रूट एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, तो वही हमने लिखा है, और इसको हमने CONN नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया है। अब यहाँ पे हम एक और टास्क कर रहे हैं, वैसे तो इतना भी हम करेंगे तो कनेक्शन होगा, लेकिन कनेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं, और इन केस अगर कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसके लिए हम चेक करेंगे कनेक्शन को कि जो हमने लिखा हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं। तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ negation ऑफ $CONN, मीन्स अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है, अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो हम एरर हैंडलिंग करेंगे, मीन्स डाई फंक्शन का यूज करेंगे। PHP में एरर हैंडल करने के लिए हम डाई फंक्शन का यूज करते हैं। तो अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है, मीन्स अगर कनेक्शन फॉल्स रिटर्न करता है, तो आएगा डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, और हम यहाँ पे mysqli_connect_error फंक्शन को कॉल करेंगे। और इन केस अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो हम प्रिंट करा रहे हैं एको कनेक्शन सक्सेसफुल। यहाँ पे इफ के साथ एल्स लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम डाई फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब हम इसे रन करके देखेंगे। रन करने से पहले हमें XAMPP सर्वर में सर्विसेज ऑन करना होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि XAMPP के कंट्रोल पैनल में हमें अपाचे और MySQL को स्टार्ट करना होता है। तो ये ऑलरेडी स्टार्ट है। अगर ये सर्विसेज स्टार्ट नहीं है तो कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमने इसे स्टार्ट किया। अब हम फाइल को सेव कर देते हैं। वैसे तो ये फाइल ऑलरेडी सेव है, लेकिन हम देख लेते हैं कि हमें इसे htdocs में सेव करना है। तो हमारी जो फाइल है उसको हमने कनेक्शन sql.php नेम से सेव किया है। अब हम इसे रन करेंगे लोकल होस्ट कनेक्शन sql.php। तो आया है कनेक्शन सक्सेसफुल। तो इस तरीके से हम कनेक्शन बना सकते हैं। अभी हमने MySQL को PHP से कनेक्ट किया और इसकी कोडिंग देखी कि किस तरीके से हम MySQL को PHP से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।